हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड अभी जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया, इनफैक्ट ये वीडियो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने ही फॉरवर्ड किया है एंड जो हम लोग ने लास्ट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीडिंग। सो स्टूडेंट ने घर पे ही अपने एक प्लांट पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया एंड डेमोन्स्ट्रेट करके मेरे साथ वीडियो ये शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड दैट इज़ व्हाई आई बीन एबल टू शेयर दैट डेमोन्स्ट्रेशन विद ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपिरेशन। सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। सो ट्रांसपिरेशन का जो एक्टिविटी होता है उसको डिस्कस करने से पहले लेट अस फर्स्ट डिफाइन ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो बेसिकली जो एरियल पार्ट्स होंगे उसी से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। दैट मीन्स जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है उनसे ट्रांसपिरेशन का एक्टिविटी नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दूं कि प्लांट्स जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, उस 100% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है उसमें से प्लांट्स सिर्फ यूज करते हैं हार्डली 2%। That means जो rest of the water है that is around 98% that is lost through the process of transpiration. In fact वो जो 2% water use हुआ है उसमें से photosynthesis activity utilizes around 0.2% only और बाकी का जो 1.8% है वो प्लांट अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए यूज करेगा। सो इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट्स आपके लिए हो गए कि कितना परसेंट वाटर यूटिलाइज हुआ है और बाकी सब जो है दैट 98% इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन जो है उसके कुछ मेजर टाइप्स है, जिसमें वन ऑफ द टाइप इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। द अदर टाइप इज नोन एज द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। Number 3 is lenticular transpiration and number 4 is bark transpiration। तो ये कुछ major types के transpiration हैं। Now stomatal transpiration जो है that contributes around 50 to 97% of the total transpiration। तो 50 to 97% is through stomata and cuticular transpiration जो है that is responsible for 3 to 9% of transpiratory water loss and lenticular जो है that is hardly 0.1 to 1% and bark transpiration around 1% हो सकता है। Now और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है कि जो स्टोमेटल एंड क्यूटिकल का प्रेजेंस होता है दैट स्टोमेटा एंड क्यूटिकल आर प्रेजेंट ऑन द लीफ। सो टुगेदर द स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर इज नोन एज foliar transpiration. So you can understand that around 99% of transpiration activity is occurring through the leaf, that is through foliar transpiration. So coming to the discussion about the foliar transpiration, ये मैंने tears of dicot leaf का डायग्राम बनाया है जहां पे अगर आप देखें तो अपर एपिडर्मिस है, बीच का पार्ट हो जाएगा मेसोफिल एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पे ही ओपनिंग दिखाया ऑफ द स्टोमाटा। सो जब भी लोअर एपिडर्मिस पे ही स्टोमाटा का प्रेजेंस होता है ऐसे लीफ को हम लोग बोल लेते हैं एज दी डॉर्सी वेंट्रल लीफ और ऐसा डॉर्सी वेंट्रल लीफ हम लोग को पता है दिस इज सीन इन दी डाइकॉट प्लांट। सो ये जो डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डाइकॉट लीफ। अगर दोनों ही सरफेस पे स्टोमाटा होता देन इट वुड हैव बीन दी मोनोकॉट लीफ व्हिच इज नोन एज दी आइसोबाइलेटरल लीफ। सो अगर टीएस ऑफ डाइकोट लीफ को एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, जो अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे जो पैरेन्काइमा दैट इज नोन एज दी पैलिसेड पैरेन्काइमा और पैलिसेड मेसोफिल जो टाइटली पैक्ड है। फिर दीज मेसोफिल सेल्स आर दी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल और यहाँ पे पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल में खास बात क्या है कि वहां पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होता है। देन अपर एपिडर्मिस की तरफ जो फेस करता है दिस इज दी जाइलम एंड लोअर एपिडर्मिस की तरफ जो फेस करता है दैट इज दी फ्लोएम। सो ये तो वैस्कुलर टिश्यू का भी प्रेजेंस हो गया। नाउ जो स्टोमाटा है वो स्टोमाटा से जो ट्रांसपिरेशन होगा एंड क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगा उसको हमने बोल दिया फोलियर ट्रांसपिरेशन। बट जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है हम लोग वो समझ रहे हैं। सो स्टोमाटा से जब भी लॉस ऑफ वाटर होगा इन द वाटर वेपर देन वन ऑफ द फैक्टर दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस इज द एटमॉस्फेरिक एयर। सो एटमॉस्फेरिक एयर का स्पेसिफिकली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा दैट इज the major factor which is responsible for this evaporative loss.
रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो कितना सैचुरेशन है ऑफ द एयर विद द वाटर वेपर, दैट इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो जितना एयर ड्राई एयर रहेगा, मतलब उसमें जो वाटर वेपर का सैचुरेशन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, दैट मीन्स इस एटमॉस्फेरिक एयर का डीपीडी इज गोइंग टू बी वेरी हाई, इट हैज हाई डीपीडी. और डीपीडी तो मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, तो डीपीडी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्स्ट. सो इस ड्राई एयर का जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है उसका डीपीडी बहुत ही हाई है. दैट मीन्स यहां से स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन होगा और होके ही रहेगा. सो द वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ ये जो स्टोमाटा से वाटर लॉस हो रहा है उसके लिए पूरा मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है. सो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में जो भी लीफ के वेन्स तक वाटर आया है, सो लीफ के वेन्स तक जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा फ्रॉम द रूट जाइलम अप टू द लीफ वेन्स, तो लीफ के वेन्स में जो जाइलम प्रेजेंट रहेगा वो जाइलम में यहां पे वाटर पहुंच जाएगा. एंड एज वी आर अवेयर वाटर का वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट किसको है, तो मीजोफिल सेल्स को है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के पास है क्लोरोप्लास्ट, सो दे नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो व्हाट हैपेंस इज ये जाइलम में इतना ज्यादा वाटर का अवेलेबिलिटी हो जाएगा, देन वाटर passes into this mesophyll cells. तो palisade हो, mesophyll cells हो, तो spongy mesophyll हो, उसमें पास हो जाएगा. तो from the leaf xylem the water passes into the mesophyll cells. Now जैसे हम लोग ने बताया कि वाटर जो यूज होगा हार्डली फोटोसिंथेसिस के लिए 0.2% ही यूज होगा, बाकी इतना सब यूज नहीं होने वाला. तो अगेन वाटर फ्रॉम द mesophyll cells passes into the spaces. तो ये जो स्पेसेस हो जाएंगे these are known as the इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. एंड ज्यादा करके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, जबकि पहले सेट में बहुत ही पतला सा स्पेसेस का प्रेजेंस होगा. तो मेजर जो स्पॉन्जी मेसोफिल रहेंगे उसी के थ्रू से ये ट्रांसपिरेशन का ज्यादा एक्टिविटी होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मोनोकॉट लीफ हो तो मोनोकॉट लीफ में तो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता ही नहीं है, इट मेनली कंटेन्स स्पॉन्जी मेसोफिल ओनली. तो देयर इज लॉट ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस. सो इनफैक्ट मोनोकॉट के लीफ से कंपैरेटिवली देयर विल बी मोर वाटर लॉस. दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि डाइकॉट में सिर्फ लोअर सरफेस पे स्टोमाटा है, तो अगेन ट्रांसपिरेशन का एक्टिविटी कम होगा, जबकि मोनोकॉट में क्या है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पे ही स्टोमाटा है, तो अगेन ट्रांसपिरेशन का रेट उसमें से ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी है. लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भी कि मोनोकॉट के जो प्लांट्स है वो कैसे कुछ एक अडेप्टेशन दिखाते हैं कि उनमें ट्रांसपिरेशन का एक्टिविटी कम हो. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस कॉन्सेप्ट्स एज वेल. सो इंटरसेल्युलर स्पेसेस से फाइनली वाटर कलेक्ट्स इन दिस स्पेस. तो जो स्टोमाटा के नीचे ये कैविटी क्रिएट हुआ है, दिस कैविटी इज नोन एज सब स्टोमेटल कैविटी और इट इज नोन एज सब स्टोमेटल चेंबर. एंड जो वाटर कलेक्ट हुआ है फ्रॉम दिस सब स्टोमेटल चेंबर वो फाइनली थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग से इवापोरेशन हो जाएगा एंड इट विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेरिक एयर जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी कम है, ड्राई एयर है, उसका डीपीडी हाई है, इसके लिए वाटर लॉस हो रहा है. तो ये पूरा हम लोग ने रूट जो है वो डिस्कस कर लिया कि कैसे वो रूट होगा. सो मेन जो फोर्स है, दैट फोर्स इज द वाटर ग्रेडियंट दैट इज क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक एयर क्रिएटिंग द वाटर ग्रेडियंट, इसके लिए वाटर का ये ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होते जा रहा है. ओके, नाउ obviously इसमें सनलाइट का इंटेंसिटी विल प्ले अ रोल एंड दैट इज व्हाई द वाटर इज रिलीज इन द वेपर फॉर्म. तो सनलाइट का इंटेंसिटी हो एंड टेम्परेचर हो, ये सब फैक्टर्स भी रहेंगे. हम लोग वन ऑफ माय वीडियोस में डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. नाउ आफ्टर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन द अदर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट वी मेंशन्ड वाज द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. नाउ क्यूटिकुलर जो होता है, दैट क्यूटिकल जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे है, दैट्स अ वैक्सी लेयर एंड दिस वैक्सी लेयर is made up of a substance known as cutin. तो cutin नाम का substance ये cuticle में present रहेगा. But remember that cuticle is actually a protective layer for the leaf जो transpiration को reduce करेगा. But वो cuticle जो है वो transpiration को कम कर लेकिन completely stop नहीं कर रहा है, because cuticle is not impermeable to water. मतलब वो completely impermeable layer नहीं form कर रहा है. So since it is not impermeable to water, the thickness of the cuticle will decide the rate of transpiration. So remember that the rate of transpiration in leaves will be dependent on the thickness of the cuticle. So this I am
representing in form of a formula that rate of transpiration is inversely proportional to the thickness of cuticle. So more the thickness, less will be the rate of transpiration. The thickness is less, मतलब cuticle बहुत ही thin layer है, then transpiration का activity बहुत ही ज़्यादा रहेगा. So ये stomatal and cuticular foliar transpiration का mention हम लोग ने कर लिया. Now रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के स्टोमाटा सिर्फ लीफ में ही प्रेजेंट हो ऐसा नहीं है. इवन यंग स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो कंटेन द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा. तो ये भी आपको एक एडिशनल पॉइंट याद रखना है कि यंग स्टेम में, फ्लावर में एंड फ्रूट्स में भी स्टोमाटा का प्रेजेंस हो सकता है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन जो हम लोग ने मेंशन किया, दैट इज द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होगा दैट विल बी थ्रू द लेंटिसेल्स. Now lenticels जो होते हैं they are mainly present on the old stem या फिर दे आर प्रेजेंट ऑन द वुडी पेरिकार्प्स, मतलब वुडी फ्रूट्स जो होंगे वो वुडी पेरिकार्प्स में ये प्रेजेंट रहेगा, या फिर कुछ ब्रांचेस या ट्विग्स में प्रेजेंट हो सकता है ये लेंटिसेल्स का प्रेजेंस. तो ये लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है जो काफी मिनिमल होता है, बट दैट इज कॉल्ड एज द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. सिमिलरली जो ओल्ड स्टेम का बार्क रहेगा उस बार्क से भी जो ट्रांसपिरेशन होगा दैट इज नोन एज बार्क ट्रांसपिरेशन. सो ये बहुत ही माइनर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. मेजर तो मैंने बता दिया इन दोनों का ही होगा जो कैटेगराइज होते हैं एज दी फोलियर ट्रांसपिरेशन. नाउ ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो अलग अलग टाइप के ट्रांसपिरेशन हो रहे हैं वो उसमें से स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन तभी होगा व्हेन द स्टोमाटा इज एक्चुअली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम. मतलब डे टाइम में स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होगा, नाइट टाइम में व्हेन द स्टोमाटा इज क्लोज्ड ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. वेयरएज cuticular transpiration, lenticular transpiration, bark transpiration, this can occur during daytime also and during night time also, क्योंकि इनको कोई होल्डिंग या ऐसे कवरिंग वाले स्ट्रक्चर्स नहीं है जो ये क्यूटिकल को या लेंटिकल को क्लोज करे, ओपन करे. बट यहाँ पे स्टोमाटा में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 गार्ड सेल्स और ये गार्ड सेल्स ये स्टोमाटा को ओपन क्लोज कर सकते हैं. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मेनली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा. सो आज के वीडियो में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू डिस्कस द ट्रांसपिरेशन and the different types of transpiration. Stay tuned for my further videos. That's all from Dipanism.